नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती क्रोचेट लाइफ स्टाइल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा और इजी क्रोचेट फ्लावर। यह फ्लावर बिगिनर के लिए परफेक्ट है और आप इसे हेयर क्लिप्स, बैग्स, ड्रेसेस और डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम यहाँ बहुत सारे ये फ्लावर बनाए हुए हैं, तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं तो आप वीडियो में आगे देखिए। हम यहाँ बचे खुचे भी यार्न यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए यार्न और क्रोचेट हुक्स और नीडल्स। तो नीडल्स का अभी हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्रोचेट और यार्न का यूज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम स्लीपिंग यानी कि स्लीपिंग चेन हम यहाँ बुन रहे हैं। तो हम यहाँ 7 या 8 हम स्लीपिंग चेन बुनेंगे। हम ये क्रोचेट जो यूज कर रहे थे वो ये यार्न के लिए परफेक्ट नहीं थे, तो हमने दूसरा हुक चेंज कर लिया, क्योंकि यार्न पर अगर परफेक्ट क्रोचेट नहीं बैठता है तो आपका बुनावट अच्छा नहीं होता है। तो सारे जो यार्न होते हैं तो सभी के लिए अलग अलग नंबर यूज होते हैं। तो ये बिगिनर लोग आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और हम तो यहाँ पे 7 या 8 हम चेन बुने हैं और इसको हम लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे एक स्लीपिंग चेन से। तो यहाँ हम ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसको आगे आप देखिए कि हम कैसे इसको बुनते हैं। तो ये जो चेन हम राउंड बनाए हैं इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। अब इसे हम सिंगल क्रोशिया से बुन रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हम बुन रहे हैं। तो ये सारे जो चेन हमने बुना है तो सिंगल क्रोशिया से हम कवर कर देंगे, यानी कि राउंड राउंड इसको हम यहाँ बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ बोला, अब चारों तरफ हम बुन लेते हैं, तो फिर आपको लास्ट में हम मिलते हैं आपसे। तो चलिए यहाँ राउंड राउंड हम बुन लिए। तो ये सर्कल की तरह तैयार हो गया। अब हम चेन बुन रहे हैं 3, 4। तो यहाँ 4 चेन हमने बुना और हमने 2 लूप लिया। 1 क्रोशिया पे है, तो ये 3 क्रोशिया हो गया, यानी कि तो ये जो 3 क्रोशिया हम यूज करते हैं ये 3 स्टेप में पूरा करता है। तो आप देखिए हम 2 के एवरेज में हम 3 टाइम्स यहाँ बुनेंगे। 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 2 हो गए, 4 चेन बुना, एक वो हो गया, 2 हुआ, 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं और 2-2 के रेशियो में हम बुन लेंगे और इसको ये 3 टाइम में कवर करता है। तो हम यहाँ पे 3 टाइम से बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 ये हो गया। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन बुना। फिर अब यहाँ हम चेन बुन रहे हैं 2 3 एंड 4 और 4 हम चेन बुने। अब इसको यहाँ हम क्लोज कर लेंगे। तो ये क्लोज हो गया, यानी कि एक इसकी फ्लावर की पंखुड़ी जो होती है वो बन गया है। अब हम सेकंड यहाँ बना रहे हैं। फिर चेन बुन रहे हैं 2 3 एंड 4 हमने चेन बुना, 2 लूप लिया 1 क्रोशिया पे, यानी कि 3 लूप हुआ, 3 डबल क्रोशिया हो गया। 2 एंड 3 ये 3 बार में कवर करता है। तो हम इसी तरह से यहाँ सारे पंखुड़ी हम बुन लेंगे। बीच में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, दोनों तरफ 4-4 चेन बुने हैं, वो चेन से हम 3 डबल क्रोशिया को हम कवर कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ 3 हम डबल क्रोशिया बुने हैं, पहले 4 क्रोशिया बुने थे, अब हम चेन बुन रहे हैं 3 4। अब इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे।
तो इसी तरह हम यहाँ 6 पंखुड़ी यहाँ पे हम बना लेंगे। तो इसको भी इस तरह से हम अच्छे से पकड़ के, यानी कि इधर उधर यार्न नहीं हो वह हम ध्यान देंगे। और यहाँ चारों तरफ हम इसी तरह से बुन लेंगे। ऐसा 6 हम बनाएंगे। 2 हम बना लिए हैं और हम 4 और बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 6 बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसका हम दूसरा, देखिए बैक साइड आ जाएंगे। तो बैक साइड में हम चेन बुन रहे हैं, यानी कि 3 चेन बुनेंगे। यहाँ 3 चेन बुन के जो बैक साइड जो ये पंखुड़ी जो दिख रहा है फ्लावर के, उसके हमको बैक साइड में अटैच करना है। यानी कि सारे पंखुड़ी के बैक साइड में हम 3 चेन बुनेंगे, उसको फिर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से 2 3 ये 3 बुना गया। फिर यहाँ इसके देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो यहाँ पे हो गए एक क्लोज। तो इसी तरह से हमने 6 टाइम इसको करेंगे, यानी कि 6 जो पंखुड़ी है उसके बैक साइड में हम 6 बार बुनेंगे। 3 चेन बुनकर सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे बन गए हैं, सारे लास्ट अब बनने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी है, बिगिनर भी आराम से सीख सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप। तो यहाँ हम उस तरह से बुन लेंगे। तो लास्ट में अब ये बुना गया है, ये 6 पीछे बैक साइड में हम बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जिस 3 जो चेन बुने हैं उसमें हमें बुनना है। तो उसमें हम सिंगल क्रोशिया से उसमें पहले हम बुन लेंगे 1 टाइम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। तो 5 चेन हमने बुना और यहाँ पे हम 4th डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे, यानी कि 3 लूप लिया, 1 क्रोशिया पे रहता है, उसको भी काउंट करते हैं, यानी कि 4 क्रोशिया यानी 4th क्रोशिया हम यहाँ बुन लेंगे। ये 4th बार में कंप्लीट करता है। तो इसी तरह से हम यहाँ बुन रहे हैं, जो वीडियो में आपको दिख रहा है। तो आप इसी तरह देखकर आराम से आप बना लेंगे। और बहुत ही ये फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। इसको कहीं भी आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, हेयर क्लिप में भी इसको लगा सकते हैं। बैग्स बनाते, बैग्स में जैसे होते हैं नहीं, हम लटकन के लिए कुछ लगाते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं। या इसको ड्रेस पे भी इसको हम अटैच कर सकते हैं। तो ये सब फ्लावर बहुत सुंदर लगता है क्रोचेट का। और मैं यहाँ बुनी हूँ 4 टाइम, यानी कि बीच में 4 टाइम हम 4th डबल क्रोशिया बुने हैं। दोनों साइड में 5 चेन बुना है, उससे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। देखिए, तो अब हमें इसको सेकेंड में हमको जाना है। तो वहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से पहले अटैच यहाँ कर दिए और हम फिर उसके बाद फिर हम चेन बुनेंगे 2 3 एंड 4 एंड 5। तो 5 यहाँ लिए और 4th क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि 3 लूप लेंगे, वो 1 क्रोशिया पे रहता है। और ये 4th क्रोशिया यहाँ हम बुन रहे हैं। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप न करें, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो आप बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप भी क्रोशिया और यार्न लेके बैठ जाइएगा और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप बनाइएगा, तो आपको बहुत ही इजी वे में बन जाएगा।
2 3 and 4। फोर्थ क्रोशिया फोर्थ बार में कंप्लीट करता है। तो ये 1 2 3 4 ये हो गए, 4 हो गए। और फिर हम यहाँ पे चेन स्टिच हम लेंगे 5। तो 5 हम चेन यहाँ बुने और यहाँ हम इसको फिर क्लोज कर देंगे। जिसमें हम बुन रहे थे जो 3 चेन ली थी उसमें उसी में क्लोज करेंगे, दूसरे में हम नहीं करेंगे। और फिर हमको दूसरे में बुनना है तो उसको फिर हम सिंगल क्रोशिया से उस पे चले जाएंगे। और फिर अब तब यहाँ हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो 2 3 4 1 2 3 4। फिर फोर्थ क्रोशिया, फिर 3 लूप लेंगे। फिर यहाँ हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे यार्न ओवर और उसके बाद फिर यहाँ बुन लेंगे 2 3 4। अब हम यहाँ चेन से यहाँ अटैच कर देंगे और सारे में इसी तरह से हम बुन लेंगे। यानी कि 6 पंखुड़ी हमको यहाँ पे तैयार करना है। तो हमने 5 कर लिया है, अब लास्ट पे हम आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए, फिर एक बार आप देखिए कि यहाँ किस तरह से हम बना रहे हैं ताकि आप भूल नहीं गए होंगे। तो मैं फिर इसी तरह से मैं लास्ट में आई हूँ तो आपको बता रही हूँ। चलिए 1 2 3 and 4। देखिए 3 लूप लिया 1 क्रोशे पे, यानी कि 4 डबल क्रोशे में बुन रही हूँ। तो वहाँ इसी तरह से हम बुन लेंगे। फोर्थ यानी कि फिर हम एक 1 बार और लेंगे 4 डबल क्रोशिया। ये हो गए। अब मैं चेन से इसको कवर कर दूंगी। तो हम यहाँ 5 चेन बुनेंगे और हम यहाँ अटैच कर रहे हैं, देखिए उस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पूरे हो गए हैं। 2 लेयर का फ्लावर यहाँ पूरे हो गए हैं। और मैंने यहाँ किसी फ्लावर में आपने देखा है 3 लेयर ही बनाया हुआ है। तो आप इसी तरह से इसको बैक साइड में जाइएगा और फिर चारों तरफ इसी तरह से जो पंखुड़ी है उसके बीच में 3 चेन बुनकर अटैच करके आप एक और लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 ही लेयर बनाई हूँ। यहाँ देखिए इसमें मैं 3 लेयर बनाई हुई हूँ। तो इसी तरह से हम बनाए हैं। तो अब बताइए फ्रेंड्स कैसा आपको लगा, है ना इजी, बहुत इजी है ना बनाना। देखने में लगता है कि हार्ड है लेकिन है तो काफी इजी। तो बताइए कैसा लगा, हमें तो बहुत सुंदर लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट क्या बनाना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड एंड थैंक यू
एंड बाय बाय। और आप लोग से एक जरूरी बात मैं कह रही हूँ, आपको जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।